बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम मैथ का मैथ कर रहे हैं जिसमें पार्ट 2 है 10th क्लास का मैथ और एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है। एक लेक्चर हमारा हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है। लेकिन उससे पहले अच्छी बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़बान की वजह से हलाक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अपनी ज़ुबान को हमें सोच और समझकर जो ना वो बोलने की इजाज़त देनी चाहिए और अपनी ज़ुबान पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि दूसरों की बात को ज़्यादा सुना करें और जब वो अच्छी तरह आपको समझ आ जाए तो फिर आप लोग अपना मौक़िफ़ या जवाब जो है वो बयान कर सकते हैं। आइंदा अपनी इस चीज़ को जहन में रखिएगा, आपने सबसे ज़्यादा कंट्रोल और हफाजत जो है वो अपनी ज़ुबान पर करनी है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड p इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर मनफी x प्लस पी स्क्वायर इट्स इक्वल डिफर बाय यूनिटी है। जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है डिफर बाय 2 है। यूनिटी मीन 1 और 2 का मतलब वैसे ही अब 2 जानते हैं। सोल्यूशन के लिए देखें, यहाँ पर रूट्स अल्फ़ा और बीटा की जगह पर थोड़ा सा चेंज होगा जिसको हम लेके चलते हैं। सोल्यूशन है लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा मनफी 1। जो दूसरा बीटा था उस बीटा की जगह पे आपने क्या रख लिया है, अल्फ़ा मनफी 1 रख लिया है। पी को फाइंड करने के लिए आप बीटा नहीं रख सकते, उसकी जगह पे हमने जो दूसरा रूट है लेट अल्फ़ा एंड बीटा की जगह पे अल्फ़ा मनफी 1 और दूसरा जो पार्ट है जिसमें 2 लिखा है उसमें आपने अल्फ़ा मनफी 2 लिख देना। यूनिटी है 1 लिख दिया, वहाँ पर 2 लिखेंगे। अल्फ़ा मनफी 1 द रूट्स ऑफ, और किसके रूट है, एक्स स्क्वायर के, एक्स के प्लस पी स्क्वायर इट्स इक्वल टू 0 है। अब चेक कर लें आप लोग, जब आप सम लेते हैं, सम ऑफ रूट्स, उस वक़्त क्या होगा हमारे पास, आप लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, इट्स इक्वल क्या होता है माइनस बी ओवर ए के। अब हम इसकी जगह पे ये एस सम ले लिया, अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा ही है और बीटा की जगह पे हम क्या लेंगे, अल्फ़ा मनफी 1 इट्स इक्वल। अब देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस क्या है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है जी 1, बी की वैल्यू कितनी है -1 और सी की वैल्यू क्या है पी का स्क्वायर। समझ आ गई जी। अब देखिए इसमें से b की वैल्यू कितनी है -1, a की वैल्यू कितनी है 1। इधर s को आप ख़त्म करें, सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फ़ा और अल्फ़ा मिलकर कितने हो जाएंगे 2 अल्फ़ा -1 और इधर क्या बचा मनफी मनफी अकेला +1। अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, -1 दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अल्फ़ा फाइंड करना है 2 मल्टीप्लाई का, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा डिवाइड का, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई है 1। अंडरस्टैंड। ये था सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, उसमें अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा मनफी 1। चले पहले मैं ज़रा लिख दूं ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फ़ा बीटा, पी भी लिख सकते हैं लेकिन जिसकी ज़रूरत है मैंने वो लिख दिया है उनको। बी सी की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 1 और इधर क्या लिखूँगा अल्फ़ा और बीटा की जगह पे क्या है अल्फ़ा -1। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है वो हम पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू अल्फ़ा की 1 मनफी 1 इट्स इक्वल पी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 0। हमने p फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ले लो। चेक कर सकते हैं कि हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई 0। सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट, और 5 के 3 पार्ट है जिसमें से फर्स्ट और थर्ड मैं करूँगा, सेकंड आप कीजिएगा। अच्छी तरह इसको समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से और कई बार ये जो एनुअल एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। तो फाइंड m इफ़ द रूट, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जो मैं करने लगा हूँ। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर मनफी 7x प्लस 3m मनफी 5 इट्स इक्वल टू 0 एंड सेटिस्फाई
द रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इट्स इक्वल टू 4 है। तो ज़रा आप लोग चेक करें कि इधर से कहता है m की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास रूट अल्फ़ा और बीटा ही दिए हैं। तो हम इसका सोल्यूशन, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर मनफी 7x और प्लस 3m मनफी 5 इट्स इक्वल टू 0 है। इसमें ज़रा कोफिशिएंट चेक कर लें, a इक्वल 1, b इक्वल मनफी 7 और c इक्वल क्या है 3m मनफी 5। तो आपके इसमें रूट वही है, अल्फ़ा और बीटा है। तो ज़रा आप लोग सम चेक कर लें, सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इट्स इक्वल मनफी b ओवर 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इट्स इक्वल b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 है और a की वैल्यू कितनी है 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा इट्स इक्वल माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7। आगे ज़रा चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो c ओवर a, अल्फ़ा बीटा इट्स इक्वल c की वैल्यू कितनी है 3m माइनस 5 और a की वैल्यू 1, और 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। अल्फ़ा और बीटा कितना आ गया, ये आ गया 3m माइनस 5। अब ज़रा चेक कर लेते हैं, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं और जिस पे ये सेटिस्फाइड हो रहा है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इधर से हम 1 वैल्यू निकाल लेते हैं, बीटा दूसरी साइड पर जाकर कितना हो जाएगा माइनस का, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस बीटा, जो हम उसकी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ये 3 अल्फ़ा की जगह पे 7 मनफी बीटा 2 बीटा इट्स इक्वल टू 4। 3 7 कितना आ जाएगा 21, ये 3 बीटा प्लस 2 बीटा इट्स इक्वल टू 4। फिर इसके बाद हमारे पास 21, 3 में से 2 चले गए मनफी बीटा इट्स इक्वल टू 4। 4 प्लस का इस साइड पर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, बीटा जो मनफी का है दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। 21 में 4 चले गए, बाकी कितने रह जाएंगे 17। ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब बीटा इसकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई अल्फ़ा की, अल्फ़ा भी आ गया और बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में पुट करते हैं और सॉल्व हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मनफी 10, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 17। इट्स इक्वल 3m मनफी 5 मल्टीप्लाई किया 170, मनफी का है एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने m फाइंड करना है, मनफी का एक्स्ट्रा 5 है, दूसरी साइड पर आकर किसका हो जाएगा प्लस का 5 हो गया। बाकी क्या रह गया माइनस 165 इट्स इक्वल 3m, m फाइंड करना है 3 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड पर आकर किसका हो जाएगा डिवाइड का। 3 5 15 और 3 5 15। m का आंसर कितना आ चुका है, m का आंसर हमारे पास है -55 आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा और उसके बाद इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा 1-2 बार, ताकि ये आपको क्वेश्चन जो है वो भूले ना। सेकंड पार्ट आप लोग कीजिएगा जो बिल्कुल इसी तरह है, और थर्ड पार्ट भी इसी तरह है, लेकिन मैं कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी और प्रैक्टिस आपकी हो जाए। जी पार्ट नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का लिखिए वैल्यू फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर मनफी 2x प्लस 7m प्लस 2 इट्स इक्वल टू 0 एंड सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फ़ा मनफी 3 बीटा इट्स इक्वल टू 18 है। तो ज़रा चेक करते हैं कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया है। हमारे पास इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर मनफी 2x प्लस 7m प्लस 2 इट्स इक्वल टू 0। कोफिशिएंट a का 3, b का -2 और कांस्टेंट का क्या है 7m प्लस 2। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, लेट अल्फ़ा बीटा आर
रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इसी के रूट्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसी तरह सम फाइंड करो। सम क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, एस लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस बी ओवर ए। फर्स्ट टाइम लिखना है तो लिख लेते हैं, बाद में इसको ख़त्म कर दिया करें। बी की वैल्यू कितनी, -2, ए की वैल्यू कितनी 3, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई। अंडरस्टैंड। अब चेक करते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा इट्स इक्वल सी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा सी की वैल्यू कितनी है 7m + 2 और डिवाइड ए की वैल्यू कितनी है 3 है। अब ज़रा चेक करें कि हमारे पास जो रिलेशन है 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इट्स इक्वल टू 18। यहाँ पे हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं अल्फ़ा की, बीटा उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। अब आप लोग अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो 7 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2/3 माइनस बीटा और -3 बीटा इट्स इक्वल टू 80। वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर 7 to 14/3 माइनस का 7 बीटा माइनस का 3 बीटा इट्स इक्वल 18। ये 14/3, ये माइनस का 10 बीटा हो जाएगा, 7 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे 10 बीटा इट्स इक्वल 18। ये 14/3 18 प्लस का है, दूसरी साइड पर आकर किसका हो जाएगा माइनस का। ये प्लस का है 10 बीटा, दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। 3 इसका क्या आ गया LCM 14, 3 8 24 और 3 1 3, 3 and 2 54, 10 बीटा। 14 में से ये 0, 1 में से 10 बीटा, 1 1 से गया तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 बीटा आ गया। ले जी, अब हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3। 3 इसका क्या आ गया LCM 2 - 4 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी अल्फ़ा की -2/3 और बीटा की 4/3 पुट कर देते हैं प्रोडक्ट के अंदर। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -2/3, बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, इट्स इक्वल क्या है 7m + 2/3, -4 to 8 और 3 3 9, 3 इधर एक्स्ट्रा डिवाइड का है, दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई का, तो कितना आ जाएगा 3 3 9 -8/3, 2 प्लस का है, दूसरी साइड पर आकर किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर 3 LCM -8 और 3 2 6 इक्वल क्या है 7m। बाकी क्या बचा 8 and 6 14/3 इज इक्वल टू 7m। 7 2 14 और m का आंसर कितना आ गया, ऊपर आ गया मेरे पास 2, नीचे आ गया 3, इट्स इक्वल टू m। और m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस का 2/3। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। किसी जगह प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 पार्ट है, फर्स्ट मेरा और सेकंड आपका होगा। फाइंड m फाइंड करना है सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और ये जो इक्वेशंस इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। उसने कहा है कि सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये दोनों क्या है इक्वल लैम्डा के। थोड़ा सा मैं बता दूं, अल्फ़ा प्लस बीटा ये सम है, ये किसके इक्वल है लैम्डा के। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है अल्फ़ा बीटा, इट्स इक्वल किसके है लैम्डा के। तो ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल है लैम्डा के, S सम और P प्रोडक्ट। सॉल्यूशंस लेते हैं इसका। कोफिशिएंट देखें ज़रा, A क्या है, A है 2m + 3, B क्या है 7m - 5 और C कांस्टेंट क्या है 3m - 10।
रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फ़ा और बीटा ही है, इस वजह से सम की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल b/a, यानी कि हमारे पास अकेला ऐसे लिख लो, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लो, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम वही लिख लेते हैं। b की वैल्यू कितनी है 7m-5 और a की वैल्यू कितनी है 2m+3 है। ये है जी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल, मनफी को अंदर ले जाते हैं, -7m प्लस का 5 और डिवाइड क्या है 2m+3, और इसने कहा था ये किसके इक्वल है लैम्डा के। अंडरस्टैंड। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है p अल्फ़ा बीटा c/a, अल्फ़ा बीटा c की वैल्यू क्या है 3m माइनस का 10, उसके बाद a की वैल्यू क्या है 2m+3, और ये भी किसके इक्वल है लैम्डा के, यानी कि हमारे पास दोनों वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल अल्फ़ा बीटा के एंड इक्वल लैम्डा के। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7m+5 डिवाइड है 2m+3 इट्स इक्वल 3m-10 और डिवाइड 2m+3। लें जी, अब हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई, दोनों नीचे सेम होने की वजह से क्या हो जाएंगे कैंसिल, बाकी क्या बचा -7m+5 इट्स इक्वल 3m-10, मनफी का 10 लेफ्ट साइड पर प्लस का, माइनस का 7m राइट साइड पर प्लस का, m वाले एक साइड पे कर लिया और कांस्टेंट एक साइड पे कर लिया, 5 और 10 15, 7 और 3 10, 15 10 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड पे जाकर किसका हो जाएगा डिवाइड का, 5 पे ये क्या हो रहा है कैंसिल, 5 3 15 और 5 2 10। लें जी, ये हमारे पास m का आंसर आ चुका है। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज की समझ आई होगी। किसी जगह पर भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।